टर्म ऑफ टेन है। तो अब इस क्लास में हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस होते हैं उनको हम किसके फॉर्म में, tan a के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे, tan a के लिए। तो हम जानते हैं आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी हम जानते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं। वी नो दैट, कौन सी आइडेंटिटी जानते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों, sec स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से हम sec की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से, sec स्क्वायर ए इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो यहाँ से जैसे मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई हमारी, tan की वैल्यू आ गई, सॉरी sec की वैल्यू आ गई। sec की वैल्यू कितनी आई, 1 tan स्क्वायर ए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगर मेरे पास जैसे sec की वैल्यू आ गई 1 + tan स्क्वायर ए, तो मैं sec का रेसिप्रोकल फार्मूला निकाल के लगा के cos की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ tan के टर्म्स में। तो sec का रेसिप्रोकल फार्मूला क्या होता है बच्चों, sec का रेसिप्रोकल फार्मूला होता है 1 cos ए। 1 cos ए, तो ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी लिख दो, 1 + tan स्क्वायर ए। अब इसका रेसिप्रोकल करो बच्चों, cos ए। तो जैसे मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा, इस cos ए को ऊपर लाऊंगा, इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये भी इसका उल्टा करके लिख दूंगा। तो 1 + tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू, cos की वैल्यू भी निकाल ली। अब जैसे मैंने यहाँ से cos की वैल्यू निकाली, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं किसकी हेल्प लूँगा, अब मैं लूँगा tan की हेल्प। मुझे पता है tan a = कितना होता है, sin a cos a होता है। अब मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ से मेरे को sin a की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ tan a। तो sin a को मैं इधर लिखूँगा, tan a × cos a लिख दूंगा। और cos a की वैल्यू अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाली है कि tan a = कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर a होता है। तो यहाँ से मेरी sin a की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे ही मेरी यहाँ पे sin a की वैल्यू आई, इसको भी मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। मैंने sin a की वैल्यू भी किसके टर्म्स में निकाल ली, tan के टर्म में निकाल ली। अब मुझे sin का रेसिप्रोकल फार्मूला याद है, sin a = होता है 1 cos a के। sin a = कितना होता है, 1 cosec, cosec a। जैसे मैंने cosec a लिखा, ये वैल्यू को मैं वापस वैसा का वैसा ही पुट करूँगा और इसके बाद फिर से वही उल्टा पुल्टा वाला गेम, यानी रेसिप्रोकल कर दूँगा। जैसे मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो cos a ऊपर आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर a tan a नीचे आ जाएगा। फिर इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। मेरी cos a को भी मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, tan के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अरे यार बॉक्स अच्छा नहीं बना। अब तो यहाँ तक हमने cos a की वैल्यू निकाली। अब cos a के बाद हमारे पास बचता है लास्ट हमारा cot। तो हम cot की वैल्यू निकाल लेते हैं। cot का हमको सीधे सीधे रेसिप्रोकल फार्मूला पता है, 1 tan a। तो यहाँ पे हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को किसके टर्म में लिख लिया, tan a के टर्म में लिख लिया। आई होप यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर हुई होगी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे cot थीटा को किस तरीके से, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को cot के टर्म में कैसे लिखते हैं।